बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। ये लेक्चर सीरीज़ टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वक्त में सारे के सारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सिखा दिए जाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग सुपरपोजिशन अप्रोच। हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन दो पार्ट्स पर कंटेन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम ये पार्ट इस्तेमाल कर लेंगे इक्वेशन का, मतलब हम पहले होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उससे सोल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। फिर ये जो नॉन होमोजीनियस टर्म है, जिसे फोर्सिंग फैक्टर भी कहते हैं, फोर्सिंग टर्म भी कहा जाता है, इसको इस्तेमाल करते हुए, सुपरपोजिशन को इस्तेमाल करते हुए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर लेंगे, फाइनल फॉर्म ऑफ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। अब हम एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। होमोजीनियस पार्ट में सिर्फ वो टर्म्स आती हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, इस टर्म में भी y मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी। सो इसका मतलब है कि होमोजीनियस इक्वेशन में सिर्फ ये तीन टर्म्स इंक्लूड होंगी। सो लिख लेते हैं y डबल प्राइम माइनस y प्राइम प्लस 1/4 y इक्वल्स टू, यहाँ पे किसी भी टर्म में y नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो ये एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए डेरिवेटिव की जगह पे m लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, माइनस डेरिवेटिव की जगह पे m फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर में 1 लिख देंगे, 1 नहीं लिखा करते हैं यूजुअली पावर में, प्लस 1/4 डेरिवेटिव नहीं है तो m भी नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब हमने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करना है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इसे रीराइट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, अगेन 1 ही आ जाएगा, एंड m प्लस, और ये है जी 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं m माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, या फिर ये इक्वल्स टू 0 होगी ब्रैकेट। दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इधर से भी m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। रूट्स आ गए हैं, दोनों सेम हैं, फर्स्ट और सेकंड रूट दोनों के दोनों सेम है, रियल है। जब रियल रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं तो सॉल्यूशन लिखते होते हैं इस तरह से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट रूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c2 x के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, सो हम इसको फॉलो करते हुए सॉल्यूशन लिख लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू c1 e टू द पावर 1/2x प्लस c2x e टू द पावर 1/2x। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब बारी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जिसके लिए हम इस पोर्शन को देखेंगे, विच इज़ 3 प्लस e टू द पावर x/2। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास इस तरह से टर्म्स आ जाए, दोनों टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट के लिए y पे हम लिखेंगे a विच इज़ ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे इस सॉल्यूशन के साथ कि क्या ये सॉल्यूशन इसमें से किसी भी टर्म के साथ मैच तो नहीं कर रहा। तो देखें, ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। यहाँ पर दो टर्म्स हैं,
दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है। इस टर्म के लिए हो गया, इसे आप yp1 का नाम दे सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली होता है कि इस कोफिशिएंट को देखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट है, a लिख देंगे, लेकिन a हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b, ठीक है। ये हम सेकंड पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख रहे हैं और उसके साथ हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ये जो हमारे पास सॉरी पूरी टर्म आई है, इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ। b भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है। 1 हो या चाहे 2 हो, दोनों आर्बिट्रेरी है, मतलब इन सारे कांस्टेंट का सिर्फ नेम ही डिफरेंट है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो देखें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी पावर में x/2 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर में x/2 है, तो मतलब ये मैच कर रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इसको डिफरेंट करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है इसके साथ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x और सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक x पहले से मौजूद है, दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो यहाँ पे, इसको आपने डिफरेंट नहीं करना है, वो सेम ही आएगा। अब देखें क्या ये मैच कर रहा है इन दोनों में से किसी भी टर्म के साथ, तो जी ये नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है। सो हम लिख सकते हैं फाइनल फॉर्म ऑफ द yp एज yp1 प्लस yp2, और yp1 है a और yp2 है b x² e⁻x/2 और ये yp है। इससे इक्वेशन 3 का नाम दे लेंगे। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए पहले तो इस इक्वेशन को देखें, इसमें y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। सो मतलब इस yp के हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 0 प्लस b। इस टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन भी x पर डिपेंड कर रहा है और ये भी, ठीक है। सो इसके लिए तो x² का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, x² एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव 1/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे, b 2x e⁻x/2 प्लस 1/2 x² e⁻x/2, और b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2bx e⁻x/2 प्लस b 1/2 x² e⁻x/2, और इसे नाम दे देंगे जी ऑब्वियसली yp प्राइम, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ yp। इक्वेशन 4 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी 1, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, ठीक है। सो मतलब yp का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो yp डबल प्राइम, इस टर्म का डेरिवेटिव अगेन हमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसकी बारी आ गई, 1/2 भी बाहर कॉमन ले लेंगे और x² e⁻x/2 का डेरिवेटिव अगेन यही आएगा, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही, x e⁻x/2 प्लस 1/2 x² e⁻x/2। ये नहीं लिखना है आपने, ठीक है। डेरिवेटिव ये है, हम b ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, हमने सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव लेना है जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में मौजूद है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी, 2b e⁻x/2 प्लस 2b x e⁻x/2, और ये 1/2 यहाँ पे ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 b 2x e⁻x/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 1/2 b
1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x/2। ये वैल्यू है जी वाई पी डबल प्राइम की। थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों सेम है, कोफिशेंट वन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 टाइम आ जाएगा। सो इसे लिखेंगे 2b ई टू द पावर x/2 प्लस 2b x e to the power x/2 plus 1/4 b x square e to the power x/2 and this is the final value of yp double prime। इक्वेशन 5 का नाम दे लें। 4, 5 और 3 को इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस वन इस इक्वेशन में हम इस्तेमाल कर लेंगे। सो यूज़ कर लेते हैं जी। सबसे पहले y डबल प्राइम है, वाई पी डबल प्राइम की हम उसकी जगह पे वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2b ई टू द पावर x/2 2b x ई टू द पावर x/2 प्लस 1/4b x स्क्वायर ई टू द पावर x/2। इसके बाद है जी माइनस वाई प्राइम। सो माइनस वाई प्राइम मतलब वाई प्राइम की जगह पे हम लिखने वाले हैं वाई पी प्राइम की वैल्यू। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ जाएगा 2b x ई टू द पावर x/2 माइनस 1/2b x स्क्वायर ई टू द पावर x/2। इसके बाद है जी प्लस 1/4 y। सो 1/4 y हमारे पास था a प्लस b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x/2। ठीक है, हम बेसिकली y की जगह पे वाई पीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। समझ आ गए। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/4a प्लस 1/4b एक्स स्क्वायर एंड दैट्स इट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे वैल्यू है जी x प्लस ई टू द पावर x/2। थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी बिकॉज दोनों सेम थी। इसके बाद हम ये तीनों टर्म सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ये सेम नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें। सो ये जो 3 टर्म्स हैं इनके ये देखें ये पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, ये वाले डिफरेंस सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स में आ रहा है जो कांस्टेंट हैं। सो हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे 4 1 माइनस 2 प्लस 1 तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। मतलब ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो सिर्फ ये टर्म, ये वाली टर्म और ये राइट हैंड साइड हमारे पास बच जाएगा। इसको रीराइट कर लेंगे 2b ई टू द पावर x/2 प्लस 1/4a इक्वल्स टू 3 प्लस ई टू द पावर x/2। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इस तरफ 2b है और राइट हैंड साइड पे जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है। सो 1 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से अब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इस तरफ कॉन्स्टेंट्स हैं जी 1/4a इक्वल्स टू 3, सॉल्व करेंगे, a आ जाएगा इक्वल्स टू 12। b और a की वैल्यूज़ को जो हमने y पे फाइंड किया था इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। सो यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3 वी विल गेट yp इक्वल्स टू 12 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x/2। इसे इक्वेशन 6 का नाम दे लें। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया, ठीक है, जिसे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आ गया जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं इक्वेशन 2 और 6 में। सो इन्हें हम ऐड कर लेंगे ताकि हम फाइनल फॉर्म ऑफ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 लिख लें। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is y equals to yp plus yc। पहले हम c लिखेंगे देन p लिखेंगे। yc हमारे पास है c1 e टू द पावर x/2 c2 x e टू द पावर x/2 प्लस yp की वैल्यू इक्वेशन 6 से 12 प्लस 1/2
एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ओवर 2। अब देखिए ये सारी की सारी टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और यही फाइनल फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, जिसमें हमने सुपरपोजिशन अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया था इस गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट थे। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं सुपरपोजिशन अप्रोच के बारे में तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसे। 20 एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने सारी की सारी एग्जाम्पल्स में सुपरपोजिशन अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए YP को लिखना सीखा था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कि आप मज़ीद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और अगर मज़ीद आप हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।